छात्रों, यह वीडियो अविकारी शब्द, जिसे हम अपरिवर्तनशील या अव्यय भी कहते हैं, का दूसरा भाग है। इस वीडियो के पहले भाग में हमने अविकारी शब्दों की परिभाषा, उनके मुख्य 4 भेद, जिनमें पहला है क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा संबंध सूचक अव्यय, तीसरा समुच्चय बोधक अव्यय और चौथा विस्मयादि बोधक अव्यय के बारे में जाना। तत्पश्चात हमने क्रिया विशेषण, इंग्लिश में जिसे एडवर्ब कहते हैं, उसकी परिभाषा, उसके उपभेद हमने देखा, सीखा। फिर संबंध सूचक अव्यय, जो दूसरा भाग है, उसका दूसरा भेद है अविकारी शब्द का संबंध सूचक अव्यय, उसके बारे में पढ़ा, जाना, सीखा। अब हम इस वीडियो में अविकारी शब्दों के 2 शेष भेद जो हैं, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय के बारे में जानेंगे, सीखेंगे। तो पहले हम समुच्चय बोधक अव्यय, जिसे इंग्लिश में कंजंक्शन कहते हैं, उसके बारे में जानते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय उन शब्दों को कहा जाता है जो वाक्य में 2 शब्दों या 2 वाक्यांशों या 2 उपवाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। जैसे उदाहरण है, राम और श्याम स्कूल जा रहे हैं। यहाँ पर राम, श्याम 2 शब्द हैं, 2 व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं, 2 बालकों के नाम हैं, और उन्हें जोड़ने वाला शब्द जो है और है, इसलिए और जो है वह समुच्चय बोधक अव्यय कहलाएगा। इसी प्रकार मेरे दोस्त आए और चले गए। यहाँ पर 2 वाक्य हैं। एक वाक्य है मेरे दोस्त आए, दूसरा वाक्य है चले गए। उनको जोड़ने का काम और शब्द के द्वारा किया जा रहा है, इसलिए और समुच्चय बोधक अव्यय कहलाएगा। छात्रों, यहाँ पर प्रमुख समुच्चय बोधक अव्ययों की सूची दी गई है। प्रमुख समुच्चय बोधक अव्यय शब्दों की सूची दी गई है। उनमें कौन कौन से शब्द हैं? पहला शब्द है और, दूसरा तथा, एवं, या, पर, लेकिन, मगर, किंतु, बल्कि, फिर भी, इसलिए, कि, अर्थात, मानो, क्योंकि, ताकि, यदि, तो, अगर, तो, यद्यपि, तथापि आदि। छात्रों, समुच्चय बोधक अव्ययों में भी उपभेद होते हैं। प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर उपभेद होते हैं। उनकी सूची नीचे दी गई है। जैसे एक होता है संयोजक या योजक समुच्चय बोधक अव्यय। संयोजक या योजक समुच्चय बोधक अव्यय में कौन कौन से शब्द आते हैं? और, तथा, व, एवं। दूसरा है संकेतवाचक। संकेतवाचक में है अगर, तो, यदि, तो, जो, तो। ऐसे शब्द संकेतवाचक समुच्चय बोधक अव्यय कहलाएंगे। विकल्प, तीसरा है विकल्पवाचक। विकल्प में क्या दिया गया है? या, अथवा, नहीं तो। अगला है कारणवाचक। कारणवाचक में है कि, क्योंकि, चूंकि। अगला है परिणामवाचक। परिणामवाचक शब्द दिए गए हैं, इसलिए, अतः, अतएव। अंतिम है विरोधवाचक। विरोधवाचक में पर, परंतु, किंतु,
बल्कि, लेकिन, मगर आदि शब्द आते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर समुच्चय बोधक अव्यय के बारे में संक्षिप्त जानकारी आपने प्राप्त की। अगला और चौथा अव्यय है विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक अव्यय की परिभाषा कुछ इस प्रकार से है। जिन अव्यय शब्दों के द्वारा हमारे मन के दुख, सुख, प्रेम, घृणा, भय, हर्ष, शोक, विस्मय आदि भाव प्रकट होते हैं, उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। विस्मयादि बोधक अव्यय को इंग्लिश में इंटरजेक्शन कहा जाता है। यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं विस्मयादि बोधक अव्ययों के वाक्यों के साथ। पहला है, वाह आपने तो कमाल कर दिया। यहाँ पर वाह शब्द जो है मन के आनंद को, प्रसन्नता को व्यक्त करने वाला शब्द है, इसलिए वाह जो है वह विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाएगा। दूसरा है, अरे तुम अभी गए नहीं। यहाँ अरे जो है वह मन के आश्चर्य के भाव को व्यक्त करता है, इसलिए यह भी क्या है, विस्मयादि बोधक अव्यय के अंतर्गत आएगा। छी ऐसा काम करते हो। यहाँ पर छी जो है मन की नफरत या घृणा के भाव को दर्शाता है, इसलिए यह भी विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाएगा। ओह यह क्या हो गया। ओह शब्द जो है मन के दुख, हताशा, निराशा के भाव को व्यक्त करने वाला है। आहा मज़ा आ गया। आहा जो है वह मन का आनंद, खुशी, उत्साह, प्रसन्नता का भाव व्यक्त करने वाला शब्द है, इसलिए यह भी विस्मयादि बोधक अव्यय की श्रेणी में आएगा। छात्रों, विभिन्न भावों को दर्शाने वाले शब्दों की एक सूची यहाँ पर दी गई है। जैसे आश्चर्य, आश्चर्य के भाव व्यक्त करने वाले कौन कौन से शब्द हैं। वाह, ओहो, क्या, ऐं, वाह वाह, बाप रे बाप। शोक, शोक के भाव को व्यक्त करने वाले विस्मयादि बोधक अव्यय शब्द कौन कौन से हैं, यहाँ नीचे सूची दी गई है। हाय, आह, उफ, अरे रे, हाय, राम राम, त्राहि त्राहि आदि। हर्ष, आनंद के भाव को व्यक्त करने वाले शब्द हैं आहा, वाह, शाबाश, धन्य, आहा, जय, धन्य धन्य, वाह वाह। तिरस्कार, छी, धिक, हट, चुप, थू, धत। ये शब्द क्या है, मन के तिरस्कार के भाव को व्यक्त करते हैं। क्रोध, क्रोध के भाव व्यक्त करने वाले शब्द क्या है, हट, अबे, क्यों, चुप। संबोधन या स्वीकृत के भाव व्यक्त करने वाले शब्द हैं अरे, अजी, रे, लो, हे, अच्छा, भला, जी, हाँ, ओ। छात्रों, विस्मयादि बोधक शब्द हमेशा वाक्य के आरंभ में आते हैं। इनका वाक्य के अन्य शब्दों से कोई संबंध नहीं होता, लेकिन इनके द्वारा वाक्य का भाव करने में, व्यक्त करने में सहायता अवश्य प्राप्त होती है। छात्रों, अब यहाँ पर अव्यय से संबंधित, अविकारी शब्दों से संबंधित स्वाध्याय दिए गए हैं, हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। पहला है, निम्नलिखित वाक्यों में अधोरेखांकित शब्दों के भेद लिखिए।
पहला वाक्य दिया गया है, वह किसी प्रकार चारपाई से उठकर धीरे धीरे बथान में आया। यहाँ पर धीरे धीरे जो शब्द है वह चलकर क्रिया जो है यहाँ पर चलकर, उसको बताने के लिए, उस पर प्रभाव डालने के लिए, उस क्रिया के बारे में बताने के लिए आया है। तो जो शब्द क्रिया के बारे में कुछ बताए, क्रिया से जुड़ा रहे, क्रिया को डिस्क्राइब करे, उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण अव्यय। तो यहाँ पर धीरे धीरे जो शब्द है वो चल कर क्रिया के बारे में बताता है, क्रिया कैसे हो रही है, चल धीरे धीरे। तो क्रिया विशेषण में जो पहला उपभेद था, रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, यह उसके अंतर्गत आता है। दूसरा, करामत अली उसके पास से उठकर मुंह हाथ धोने के लिए गली के नुक्कड़ पर नल की ओर चला गया। छात्रों, और शब्द है और की उसके पहले विभक्ति लगी हुई है। तो जिन अव्यय शब्दों के पहले की, के, री, रे, नी, ने आदि विभक्तियां लगी रहती हैं, वे संबंध सूचक अव्यय होते हैं। तीसरा है हाय। तुम्हें क्या हो गया? यहाँ हाय जो है वह मन का भाव व्यक्त करने वाला शब्द है, इसलिए यह विस्मयादिबोधक अव्यय होगा। हालांकि वह छोटी थी, यहाँ पर हालांकि जो है वह समुच्चय बोधक अव्यय है। पांचवा, चिड़ियाँ दिखती हैं फिर भी पेड़ों पर बैठे। चिड़ियाँ कहाँ बैठी हैं? पेड़ों पर, इसलिए यह जो है क्रिया विशेषण अव्यय के अंतर्गत आएगा। लड़कियों को अधिक पढ़ने की आवश्यकता है। यहाँ पर अधिक शब्द जो है पढ़ना क्रिया से जुड़ा हुआ है, पढ़ना क्रिया के बारे में बता रहा है कि कितना पढ़ना चाहिए, अधिक पढ़ना चाहिए। इसलिए यह जो है अधिक शब्द जो है वह क्रिया विशेषण अव्यय के अंतर्गत आएगा। क्रिया विशेषण में भी यह कितना जो शब्द है वह परिमाण बताता है, इसलिए यह परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहलाएगा। अगला प्रश्न है, स्वाध्याय में निम्नलिखित वाक्यों में आए हुए अव्ययों को रेखांकित कीजिए और उनके भेद दिए गए स्थान पर लिखिए। पहला वाक्य है, गाय को घर के सामने खूंटे से बांधा। यहाँ पर अव्यय शब्द जो है सामने है, उसके पहले के विभक्ति लगी हुई है, तो के सामने जो अव्यय शब्द है यह संबंध सूचक अव्यय कहलाएगा। दूसरा, वह उठा और घर चला गया। यहाँ पर दो वाक्य हैं, वह उठा एक वाक्य, घर चला गया दूसरा वाक्य, और शब्द के द्वारा इन दोनों वाक्यों को जोड़ा गया है। और जहाँ पर जो शब्द दो वाक्यों को जोड़ता है वह समुच्चय बोधक अव्यय कहलाता है। तो और शब्द समुच्चय बोधक अव्यय कहलाएगा। अरे, गौशाला यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। यहाँ अरे शब्द जो है वह मन के भाव को व्यक्त करने वाला है, इसलिए अरे जो है वह विस्मयादिबोधक अव्यय कहलाएगा। वह भारी कदमों से आगे बढ़ने लगा। यहाँ पर आगे कहाँ बढ़ने लगा? आगे बढ़ने लगा क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द है आगे, इसलिए आगे जो है वह क्रिया विशेषण अव्यय कहलाएगा। उन्होंने मुझे धीरे धीरे हिलाना शुरू किया। हिलाना क्रिया है, कैसे हिलाए? धीरे धीरे। धीरे धीरे हिलाना क्रिया के बारे में बता रहा है, इसलिए धीरे धीरे जो है वह क्रिया विशेषण अव्यय होगा। मुझे लगा कि आज फिर कोई दुर्घटना होगी।
यहाँ पर दो वाक्य हैं। एक वाक्य है मुझे लगा, दूसरा वाक्य है आज फिर कोई दुर्घटना होगी। इनको जोड़ने वाला अव्यय शब्द की है, छोटी की जिसे। तो यह की जो है यह क्या कहलाएगा, दो वाक्यों को जोड़ रहा है। चूंकि की जो है दो वाक्यों को जोड़ रहा है, इसलिए यह समुच्चय बोधक अव्यय कहलाएगा। वाह वाह, खूब सोचा आपने। यहाँ पर वाह वाह जो है ये मन का भाव व्यक्त करने वाला शब्द है, इसलिए हम इसे विस्मयादि बोधक अव्यय कहेंगे। यह विस्मयादि बोधक अव्यय है। अगला है चाची माँ के पास चली गई। तो यहाँ पर के पास शब्द क्या है, पास, और के उसके पहले लगी हुई विभक्ति है। तो जिन शब्दों के पहले विभक्ति लगी रहे, के, की, रे, री, ने, नी, वे शब्द क्या कहलाते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। तो छात्रों, इस प्रकार से यहाँ पर अविकारी शब्द या अपरिवर्तनशील शब्द या अव्यय जिनके चार प्रकार हैं, क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध सूचक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय, उनका सामान्य या मूलभूत जो ज्ञान रहा, चर्चा रही, आपने इस चर्चा के माध्यम से इनके बारे में सीखा होगा, समझा होगा, और आशा है कि आपने अविकारी शब्दों की मूलभूत प्रस्तावना अच्छी तरह से समझी होगी। यहीं पर यह वीडियो खत्म होता है। धन्यवाद।